Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is the remaining properties of potassium dichromate. We have already discussed it in our previous lecture, so many properties of potassium dichromate. Now we will discuss its very popular and the famous property, which is it is property to oxidize. It acts as an oxidizing agent, or we can say, so our topic is properties of potassium dichromate. So today जो आज हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज इट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी. पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in acidic medium. It acts as a strong oxidizing agent, or we can say it's a powerful oxidizing agent in acidic medium. Acidic medium means those medium which has H positive ions in it, or we have added acid to make that medium. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की ये जो K2MnO K2Cr2O7 है, दिस एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले लेते हैं, K2Cr2O7. इट्स रिएक्टेड विद एसिड H2SO4. ठीक है, दैट टू with concentrated H2SO4. या इसका मतलब है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को एसिडिक मीडियम में डाल रहे हैं. ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं, दे गिव अस पोटेशियम सल्फेट प्लस दे आल्सो गिव अस क्रोमियम सल्फेट and they also give us water plus they also give us 3 nascent oxygen atoms. ठीक है, एक तो ये पोटेशियम सल्फेट देते हैं हमें, प्लस हमें प्रोडक्ट्स में क्रोमियम सल्फेट मिलता है, प्लस वहां पे वाटर बन जाता है, एंड वहां पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स मिलते हैं. ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट की बात की थी, वहां पे मैंने आपको नेसेंट ऑक्सीजन का जो कॉन्सेप्ट है या जो मैंने टर्म बताई थी नेसेंट ऑक्सीजन की, वहां पे हमने यूज की हुई है. तो अब अगर हम इसको बैलेंस करें, ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करें तो K2 हाँ ठीक है, H2O ठीक, दिस इज ऑल्सो फाइन. तो यहां पे हमें 4 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, 4 times मतलब 4 2s are 8 हाइड्रोजन एटम्स, सो वी हैव टू आल्सो मेक इट एज, हमें हाइड्रोजन एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इन्हें भी 8 बनाना होगा. तो 8 कैसे बनेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग 4 टू H2SO4. ठीक है, इट मीन्स दैट व्हेन 1 mole of potassium dichromate reacts with 4 moles of sulfuric acid, they produce 1 mole of potassium sulfate, 1 mole of chromium sulfate, and 4 moles of water and 3 nascent oxygen atoms. ठीक है, तो इसकी अगर हम आयनिक रिएक्शन लिखें, अगर हम इसकी आयनिक रिएक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे हम? Cr2O7 डाइनेगेटिव. ठीक है, डाइनेगेटिव क्यों? बिकॉज ये जो है दिस इज डाइक्रोमेट आयन, इसमें
टू पोटेशियम जो है, पोटेशियम एटम जो है, दे आर नॉट एडेड इन इट, ठीक है, अभी तक ये आयन है, ये साल्ट नहीं बना है, तो दैट्स वाई इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा। प्लस जब इसके साथ 14 हाइड्रोजन एटम्स मिल जाते हैं, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, दे कंबाइन, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन plus 14 H positive ions which are already present in the acidic medium plus 6 electrons which will be provided by the reducing agent, and this will here form, यहां पे हमें एक तो Cr ट्राई पॉजिटिव मिल जाएंगे प्लस, और यहां पे हमें H2O मिल जाएगा और वाटर भी प्रोड्यूस हो जाएगा। Cr2 है यहाँ पे, दिस ओनली वन टाइम हियर, तो यहाँ पे 2 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वाटर जो है यहाँ पे 7 टाइम ऑक्सीजन एटम्स है प्लस 14, इट मींस दैट दिस इज 7 टाइम्स वाटर। हाइड्रोजन एटम्स आर 14, 7 2 14, ऑक्सीजन एटम्स आर 7, एंड दिस जो हमारा रिएक्टेंट साइड है दैट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। सो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कि अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट किसके बराबर होगा, equivalent weight of this is equal to molecular mass of different atoms, in potassium dichromate, molecular mass of 2 atoms of potassium, 2 atoms of chromium and 7 atoms of oxygen। जब हम उनका सम करेंगे, ठीक है, that will become the molecular mass of potassium dichromate। to the change in oxidation state, change in oxidation number, तो किसके बराबर होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर को पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन रिएक्टेंट साइड एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन प्रोडक्ट साइड। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे दैट इज +6, ठीक है, एक क्रोमियम एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन जो इस साइड है दैट इज +6, ठीक है, एंड यहां पे जो क्रोमियम एटम है एक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि यहां पे 2 क्रोमियम एटम्स है, एक की ऑक्सीडेशन जो है +6 है, इट मीन्स दैट कि जो 2 क्रोमियम एटम्स है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड है, +6 दैट्स 12, और यहां पे जो प्रोडक्ट साइड में क्रोमियम है एक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। इसका मतलब जो 2 क्रोमियम एटम्स यहां पे प्रोड्यूस हो जाएंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन है दैट इज +6, 2 क्रोमियम एटम्स की, ठीक है। इट मीन्स कि यहां पे 12 दोनों क्रोमियम एटम्स की ऑक्सीडेशन थी और यहां पे 2 क्रोमियम एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज +6। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6, यहां पे 12 था, 2 क्रोमियम एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और यहां पे 2 क्रोमियम एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +6। इट मीन्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6, ठीक है। तो अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो दैट कम्स इक्वल टू 249 divided by change in oxidation number is 6 and that is equal to 49, ठीक है। इसका जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज इक्वल टू 49, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि 49 जो है 49 मोल्स ऑफ ग्राम्स ऑफ दिस सब्सटेंस विल रिप्लेस, ठीक है, 1.008 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या इसमें दूसरा 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, दैट्स कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट,
ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको बिल्कुल इक्विवेलेंट वेट बिल्कुल आपको मैंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पे, जिनमें ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। ठीक है, इट ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। ठीक है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड एंड दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस इट टू आयोडीन। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं K2Cr2O7 प्लस एसिडिक मीडियम में डाल देते हैं H2SO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, when they react with each other they give us potassium sulfate plus chromium sulfate plus they give us iodine। ठीक है, they give us iodine and यहां पे वाटर भी बन जाता है। ठीक है, और यहां पे वाटर बन जाता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमें H2SO4 जो है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। Here are 7 moles of sulfuric acid। ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और यहां पे जो है यहां पे हमें 4, ठीक है, यहां पे 4 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट बन जाएंगे और 3 मोल्स ऑफ आयोडीन बन जाएंगे, प्रोड्यूस होंगे, एंड 7 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with 7 moles of sulfuric acid and 6 moles of potassium iodide, they form 4 moles of potassium sulfate and 1 mole of chromium sulfate। chromium sulfate plus 3 moles of iodine plus 7 moles of water। ठीक है, और अब हम इसी की दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे ऑक्सीडाइज Fe डाइपॉजिटिव टू Fe ट्राइपॉजिटिव, और वी कैन से दैट पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस फेरस to ferric। Iron in +2 oxidation state is called as ferrous and iron in +3 oxidation state is called ferric। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं K2Cr2O7। ठीक है, प्लस एसिडिक मीडियम डालना है हमें H2SO4 प्लस यहां पे हम लेंगे फेरस सल्फेट FeSO4। इसमें जो आयरन है दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जब ये रिएक्ट हो जाएंगे तो यहां पे हमें एक तो पोटेशियम सल्फेट मिल जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, प्लस हमें यहां पे क्रोमियम सल्फेट मिल जाएगा, क्रोमियम सल्फेट, प्लस यहां पे हमें फेरिक सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हमें फेरिक सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हमें फेरिक सल्फेट मिल जाएगा और प्लस यहां पे हमें वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमें वाटर मिल जाएगा। These are the reactants and these are the products। अब अगर हम इसको बैलेंस करें, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले H2O। ठीक है, और यहां पे हमें जो ये है इसको हमें, ठीक है, इनको बैलेंस करेंगे हम
this is 7 times, this is 6 times, and this here producer is Fe2SO4 is ferrous sulfate. This is here multiplied by 2, and water is produced. 3 moles of water are produced. ठीक है, यहाँ पे जब 1 mole of potassium dichromate when reacts with 7 moles of sulfuric acid and 6 moles of ferrous sulfate, this is ferrous sulfate here, they give us 1 mole of potassium sulfate plus 1 mole of chromium sulfate plus 2 moles of ferric sulfate plus 3 moles of water. ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे chromium here is in +6 oxidation state. ठीक है, and here it's in +3 oxidation state. क्रोमियम जो है इसकी यहां पे रिडक्शन हुई है फ्रॉम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में. इट हैज गेन्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है विच इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, और ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है. इट रिमूव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर कंपाउंड और अनदर मॉलिक्यूल. ठीक है, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड. It oxidizes nitrates, it oxidizes nitrites to nitrates. Potassium dichromate oxidizes nitrites to nitrates. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं, प्लस इसको हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे H2SO4 प्लस नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, तो जब ये रिएक्ट हो जाएंगे, यहां पे एक तो हमें पोटेशियम सल्फेट मिलेगा प्लस, और हमें यहां पे क्रोमियम सल्फेट मिलेगा प्लस, हमें यहां पे सोडियम नाइट्रेट मिलेगा प्लस, और हमें यहां पे वाटर मिलेगा. ठीक है, तो ये रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम नाइट्रेट, इट ऑक्सीडाइजेस सोडियम नाइट्रेट टू सोडियम नाइट्राइट टू सोडियम नाइट्रेट. इट्स हियर सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट टू सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 4. ठीक है, एंड दिस बाय 3. व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with 4 moles of sulfuric acid and 3 moles of sodium nitrate, they give us 1 mole of potassium sulfate, 1 mole of chromium sulfate, 3 moles of sodium nitrate and 4 moles of water. ठीक है, और यहां पे भी अगर हम देखेंगे, this chromium has been oxidized from +6 oxidation state to +3 oxidation state. ठीक है, तो और एक इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, दैट दिस ऑक्सीडाइजेस. ठीक है, जो हैलोजन एसिड्स होते हैं, दिस ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड्स टू halogens. पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेस हैलोजन एसिड्स टू हैलोजेंस. तो हैलोजन एसिड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लेते हैं एंड इट्स रिएक्टेड विद हैलोजन एसिड्स, फॉर एग्जांपल HCl, बिकॉज हैलोजन इसमें कौन सा है, इट्स क्लोराइड आयन. ठीक है, तो ये हैलोजन का एसिड है, these are called halogens, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, they are halogens.
तो इनको हम बोलते हैं हैलोजन एसिड्स, ठीक है। तो व्हेन दे रिएक्ट दे गिव, क्या बनाते हैं ये, एक तो यहां पे KCl बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड, प्लस यहां पे CrCl3 बन जाता है, क्रोमिक क्लोराइड, ठीक है, प्लस यहां पे हमें वाटर मिल जाता है, ठीक है, प्लस यहां पे क्लोरीन मिल जाता है, ठीक है। जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट when reacts with halogen acids like HCl, they produce potassium chloride plus chromic chloride plus water and plus chlorine, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें इसको यहां से 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स दैट व्हेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट reacts with 14 moles of HCl, they produce 2 moles of potassium chloride, 2 moles of chromic chloride, 7 moles of water and 3 moles of chlorine, ठीक है। and this is here chromic chloride, this is chromic chloride, ठीक है। और ये आपको पता है दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। वन मोर इट्स एग्जाम्पल इज इट ऑक्सीडाइजेस इथाइल अल्कोहल to acetaldehyde, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस इथाइल अल्कोहल टू एसिटल्डेहाइड। इसके लिए हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, दिस इथाइल अल्कोहल, इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सा, विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड देयर 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स वर प्रोड्यूस्ड। और ये जो है उन्हीं नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा, कंबाइन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिखा इथाइल अल्कोहल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स वर प्रोड्यूस्ड, उन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा और यहां पे एसिटाल्डेहाइड बन जाएगा CH3CHO प्लस यहां पे वाटर मिल जाता है, ठीक है। एक तो एसिटाल्डेहाइड बन जाता है प्लस वाटर मिल जाता है। और ये जो एसिटाल्डेहाइड है CH3CHO, it further reacts with another nascent oxygen atom and produces CH3COOH which is acidic acid, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज एसिटाल्डेहाइड, दिस इज एसिटाल्डेहाइड।